नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। भारत का स्वर्णिम भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो भारत का स्वर्णिम इतिहास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में मुगल सल्तनत पढ़ रहे थे, उसमें ही हमने क्या है हुमायूं शेरशाह सूरी पढ़ लिया था। और आगे चल के क्या है हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो किस प्रकार से हुमायूं का शासनकाल रहा ये हमने देखा था। और कुछ समय के लिए क्या है लगभग 5 वर्ष के लिए एक शेरशाह सूरी नामक व्यक्ति क्या है 5 सालों के लिए दिल्ली की सल्तनत पर क्या है कब्जा कर लेता है। और फिर कब्जा करने के बाद क्या है 5 साल तक उसका कब्जा रहता है और सल्तनत चलाता है। और कई महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं प्रशासनिक चेंज उसने किए। और उसके बाद फिर अंततः वस्तुतः लास्ट में क्या होता है कि हुमायूं फिर से शेरशाह सूरी को हराकर तो नहीं कहेंगे, एक प्रकार से उनके उत्तराधिकारों को हराकर, क्योंकि शेरशाह सूरी की तो क्या है उक्का नामक एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद के जो शासक होते हैं उनको हराकर वो फिर से क्या है दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाता है। और उसके बाद लेटर काल में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है नमाज पढ़ते समय सीढ़ी उतरते समय, उसके बाद क्या है फिर अकबर का शासनकाल आता है। अकबर का शासनकाल आने के बाद फिर क्या है वहीं पर हम पढ़ेंगे अकबर के 5 पुत्र होते हैं। और जिसमें से क्या है दो की मृत्यु हो जाती है प्रारंभिक कालों में। उसके बाद 3 बचते हैं, सलीम, मुराद और एक और बचता है जो क्या है अत्यधिक मद्रापान करता है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अकबर का शासनकाल आया और किस प्रकार हुमायूं की मृत्यु हुई और किस प्रकार से आगे का कहानी रही। तो कहानी की शुरुआत हम वैसे ही करते हैं आगे करके। तो जहाँ तक आप लोगों ने क्या है हुमायूं के पतन का कारण क्या था, हुमायूं के पतन का कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है उसने क्या है अपनी जो शासन का बंटवारा है अपने 3 भाइयों में बांट दिया था। जैसे कि आप लोग जान पा रहे हो कि 3 भाइयों में बांट दिया था, जैसे कि कामरान, अस्करी तथा हिंदाल में सत्ता का विभाजन किया था। अपने भाइयों में सत्ता विभाजन के कारण उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षी था दिल्ली का शासन बनने की प्रवृत्ति विकसित हो गई। भाई जब आपने पहले ही बांट दिया, पहले ही सत्ता का एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या बांट दिया, तो तीनों भाइयों में क्या है सत्ता के प्रति महत्वाकांक्षा उत्पन्न होने लगी कि उन्होंने सोचा कि जब हुमायूं शासन कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो पहली गलती ये की कि अपनी प्रारंभिक शासनकाल में ही क्या है अपने भाइयों को सत्ता का विभाजन कर देना, एक प्रकार से देना। तो कहीं ना कहीं क्या है उनके ये एक षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और क्या है एक फेलियर का कारण भी बनता है हुमायूं का। इसके साथ ही हुमायूं के सक्षम अफगान सरदारों के रूप में महमूद लोदी एक प्रमुख चुनौती थी, जो स्वयं को इब्राहिम लोदी का अगला उत्तराधिकारी मान रहा था। किंतु तमाम चुनौतियों का हुमायूं द्वारा सफलतापूर्वक समाधान किया। पहले तो तीनों का विद्रोह होता है, उसके बाद उनके सामने क्या है एक और समस्या थी जो कि अफगान सरदार थे, जो कि इब्राहिम लोदी का एक प्रकार से उत्तराधिकारी था। कौन? महमूद लोदी। तो उसका भी उसने महत्वपूर्ण क्या है चुनौतियों से सामना करते हुए उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। तो ये इसके बावजूद अन्य अफगान सरदार शेरशाह सूरी था, जिसने अपनी कूटनीति दक्षता एवं वीरता से चौसा का युद्ध 1539 और बेलीग्राम का युद्ध 1540 के युद्ध में क्या है हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो पहले तो आंतरिक विद्रोही से ही निपट रहा था हुमायूं। पहले 3 भाइयों का विद्रोह, उसके बाद क्या बोलते हैं अफगान सरदार इब्राहिम लोदी का भाई इब्राहिम लोदी का अगला उत्तराधिकारी जिसका नाम हमारा महमूद लोदी, वो भी इस प्रकार से चुनौती था। उसके बाद अफगान सरदार एक और शेरशाह सूरी, और क्या है 1539 में और 1540 में बेलीग्राम का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है और वहीं पर हुमायूं पराजित हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि 1540 में क्या है दिल्ली के सिंहासन पर क्या है एक नए वंश चिरू वंश की क्या
सुरु वंश की स्थापना हो जाती है। और वहीं पर क्या है, जो शेरशाह सूरी है वो अपना क्या है गद्दी संभालता है। और उसके बाद क्या है, 5 साल का शासन चलता है किसका, शेरशाह सूरी का। 1545 में क्या होता है, राजपूतों के दौरान युद्ध करते समय उक्का नामक क्या है उक्का नामक गोला फटने से क्या है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो 5 साल तक उनका कब्जा रहा। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी बने शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह अथवा असलम शाह की 1553 में क्या है अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो पुत्र हैं वो उत्तराधिकारी बनते हैं 1553 में, लेकिन क्या है सलीम तथा असलम उनकी मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक कारणों से। इसके बाद उत्तराधिकारी बने सलीम शाह के पुत्र सिकंदर शाह को जुलाई 1555 में हुमायूं द्वारा सरहिंद आधुनिक पंजाब को फतेहगढ़ जिले के युद्ध में पराजित कर पुनः मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इतना आप समझ पा रहे होंगे कि हुमायूं ने किस प्रकार से फिर से दिल्ली की गद्दी पर शासन प्राप्त किया। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है राजपूतों से युद्ध करते समय, ठीक 1545 में। उसके बाद 1553 में उसके पुत्र सलीम तथा असलम क्योंकि अप्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है 55 में 2 साल बाद ही क्या होता है उसके पुत्र सलीम के साथ क्या है सरहिंद शाह को जुलाई में क्या है 1555 में सरहिंद आधुनिक पंजाब को फतेहगढ़ जिले के युद्ध में हुमायूं उनको पराजित करके फिर से क्या है दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक, इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सुर तथा हुमायूं की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। तो बैरम खां वही है जिसने क्या है अकबर को एक प्रकार से पाला है। तो बैरम खां वही है, आगे याद रखना महत्वपूर्ण रोल होता है बैरम खां। इसके बाद 1 जनवरी 1556 को दिल्ली स्थित दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय गिरने से हुमायूं को मृत्यु हो जाती है। कुछ पुस्तकों का कहना है कि 22 जनवरी को हुई थी और कुछ पुस्तकों का कहना है कि 1 जनवरी को हुई थी 1556 को। दिल्ली स्थित दीनपना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों के उतरते समय उसकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही क्या है उसका पूरा का पूरा जीवन निकल गया और इस प्रकार उसकी ही जान गई। हुमायूं ऐसा कहा जाता है क्या कि हुमायूं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कहा जाता है कि जब वह अजान की आवाज सुनता था तो वहीं सर झुकाकर एक प्रकार से नमाज पढ़ने लगता था। तो ये कहा जाता है कि ऐसा कि हुमायूं एक ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं को क्या है अजान की सुनाई दी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो दीनपना पुस्तकालय से उतर रहा था तो अजान की क्या है एक प्रकार से आवाज सुनाई दी और जैसे ही वह प्रार्थना के लिए झुका तो उसका पैर कपड़ों में फंसकर गिरने से वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। दीनपना कहाँ है, वर्तमान में पुराना किला भी कहा जाता है, जिसे का निर्माण 1540 में 1545 के दौरान शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका कुछ इतिहासकारों का मत है कि दीनपना का निर्माण शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया किंतु उसे पूरा हुमायूं ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में जो इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन इसका जो पूरा काम है वो हुमायूं द्वारा करवाया गया। चले, हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करता था। तो उस समय में क्या है उस समय में भी ज्योतिष विज्ञान में क्या है एक प्रकार से विश्वास था। और जो कि प्राचीन काल से ही क्या है ज्योतिष विज्ञान का एक प्रकार से वर्चस्व रहा है। तो उस समय भी क्या है हुमायूं बिलीव करता था ज्योतिष विज्ञान में और वो हफ्ता के 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़ों को क्या है धारण करता था, पहनता था एक प्रकार से। जो कमेंट करके बताना कि जो ज्योतिष विद्या है और ये खगोल विद्या है, गणित विद्या है, ये कौन हमें देकर गया था। ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन किया था। मतलब मुगलों में सिर्फ ऐसा एक साम्राज्य था जिसने क्या है अपने भाइयों में ही सत्ता का विभाजन कर दिया था। मध्यकाल के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल, कौन? अबुल फजल
ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ संपूर्ण अथवा निपुण व्यक्ति होता है। ठीक, जिसका अर्थ निपुण व्यक्ति होता है। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? हुमायूं नामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। हुमायूं की बहन कौन? गुलबदन बेगम। उनके द्वारा रचित कौन है? उनके द्वारा रचित एक रचना है जिसका नाम है हुमायूं नामा। इसमें हुमायूं का विनम्र स्वभाव को बताया गया कि वो किस प्रकार से विनम्र स्वभाव के थे। भावुक प्रवृत्ति के हुमायूं में व्यवहारिकता की कमी थी। अपनी विलासता, नशे की लत, क्षमाशीलता तथा अश्लील स्वभाव के कारण हुमायूं ने शेरशाह सूरी को साम्राज्य हेतु पुनर्गठित होने का अवसर प्रदान कर दिया। तो भैया हुमायूं तो ना एकदम से ही एक प्रकार से जो हमारा शेरशाह सूरी था, तो हमारा जो शेरशाह सूरी था एक प्रकार से किसी सैनिक में जो कि एक राज्य के उच्च पद पर काम कर रहा है, एक राजा के अधीन काम कर रहा है, ऐसे ही नहीं विद्रोह कर देता है। कुछ ना कुछ राजा में खामियां होती हैं और इस कमियों के चलते वो अंदर ही अंदर गुट निर्माण करता है, और गुट निर्माण करते ही जब उसको अच्छा मौका मिलता है उसी समय क्या है वो विद्रोह करके उस राजा को पराजित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजा की गलती होगी। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो हुमायूं द्वारा की गई? सबसे पहले क्या है? भावुक प्रवृत्ति का होना, उसके बाद विलासता पूर्वक होना, नशे की लत होना, क्षमाशीलता होना और आलसी स्वभाव के कारण क्या है? आलसी स्वभाव के कारण क्या है? ये सारी एक प्रकार से कमियां थी हुमायूं में, जिस कारण से क्या है शेरशाह सूरी जैसा एक उच्च पद पर काम करता है वो व्यक्ति, उसने क्या है हुमायूं को पराजित किया और एक प्रकार से 5 साल के लिए सूरी वंश की स्थापना की। तो ये सब अगर क्या बोलते हैं लक्षण किसी व्यक्ति में है तो वो निश्चित ही क्या है आगे चल के एक सक्षम राजा या एक सक्षम कुशल व्यक्ति नहीं कहलाएगा। कौन कौन सा? पहले तो भावुकता नहीं होना चाहिए, जहां भावुकता दिखाओ वहां दिखाना चाहिए, ऐसे हर कहीं नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा क्षमाशीलता, वो भी जहां दिखाना चाहिए वहां दिखाना चाहिए। और तीसरा विलासतापूर्ण, एक प्रकार से जीना ठीक है विलासपूर्ण, लेकिन अत्यंत नहीं कि भाई सारे दुश्मनी खड़े हो जाए। इसके बाद है नशे की लत। नशा तो करना ही चाहिए। जो व्यक्ति होश में रहता है वो ज्यादा सक्षम तरीके से कार्य करता है, और जो व्यक्ति नशे में होता है तो वो आप समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार का सिस्टम था। इसके अलावा हुमायूं दूरदर्शी शासक था, मतलब एक प्रकार से कि दूरदृष्टि वाला शासक नहीं था, और प्रशासनिक कार्यों में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि वीरता एवं महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण वह बाद में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना सफल रहा। वीर था इसलिए एक प्रकार से दोबारा भी सत्ता हासिल कर पाया, क्योंकि अगर दोबारा भी सत्ता हासिल नहीं कर पाता तो विलासतापूर्ण जीवन कैसे करता, नशे की हालत कैसे करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एक एलिमेंट रहे जो कि मुगल जो कि हुमायूं में थे, और तभी वो गया दोबारा शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराकर फिर से मुगल सत्ता पर एक प्रकार से कब्जा प्राप्त कर लिया उसने। हुमायूं एक वीर एवं योद्धा था, किंतु दुर्भाग्य उसे शेरशाह सूरी जैसे शत्रु मिले। प्रसिद्ध इतिहासकार लेन बुल के अनुसार हुमायूं शब्द अर्थात भाग्यशाली होता है, किंतु दुर्भाग्य में उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से उसको चुनौतियां मिली, पहले तो आंतरिक विद्रोह अपने ही भाइयों के रूप में, सेकंड अफगान सरदारों के रूप में महमूद लोधी, उसके बाद अफगान सरदार शेरशाह सूरी, ऐसे कई समस्या उसको मिली थी हुमायूं के जीवन में। अब हम पढ़ देंगे अकबर के बारे में। यहाँ से हुमायूं का चैप्टर खत्म, अब पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का प्रारंभिक जीवन देखेंगे। सबसे पहले अकबर का जन्म देखेंगे तो 15 अक्टूबर को हुआ 1542 में पूर्णिमा के दिन। ठीक, कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 पूर्णिमा के दिन हुआ। उसके बाद जगह कहां पर हुई? सिंध स्थित अमरकूट पाकिस्तान के राणा वीरसाला के महल में। तो पाकिस्तान के ये सिंध स्थित अमरकूट पाकिस्तान, ठीक, वहां के राजा राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, एक हिंदू राजा के घर में जन्म हुआ था। किसका? जब क्या है जब अकबर का जन्म हुआ उस समय क्या है हुमायूं, ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर का जन्म हुआ तो जो हुमायूं था वो एक प्रकार से क्या शरणार्थी था। उसका शेरशाह सूरी के साथ क्या है शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष चल रहा था। वो फारस में बिजी था, और उनकी जो माता हैं
उनकी मित्रता के कारण राजा बरसाल के महल में क्या है, एक प्रकार से अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ एक प्रकार से उनका जन्म हुआ था। आगे उसके बाद 1545 में क्या होता है कि अकबर को क्या है, अस्करी काबुल में अस्करी कौन है, यहाँ पर अकबर के चाचा और हुमायूं का भाई, उसके पास भेज दिया जाता है, जहाँ वहाँ पर क्या है, अकबर की देखभाल बाबर की जो बहन है खानजदा बेगम द्वारा की जाती है। और 1547 में अकबर अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। तो पहले क्या है अकबर का जन्म होता है राणा वीरसाल के महल में। उसके बाद उसको 1545 में क्या है, अपने अकबर जो अस्करी है, अकबर का जो काबुल में चाचा रहता है, उसके पास उसको भेज जाता है। उसके बाद दूसरे भाई कामरान के पास में भी भेजा जाता है, मतलब दोनों चाचाओं के पास भेजा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, 1547 में क्या होता है, बाबर की बहन खानजदा उसके पास भेजा जाता है उसको, तो वहाँ उसकी देखभाल होती है। और अंततः 1547 में क्या होता है, अकबर पुनः अपने फिर से माता पिता के साथ रहने लगता है। कुछ इतिहासकारों का यह मत भी है कि भाई अकबर कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के जो रीवा में स्थित है मुकंदपुर गांव, उसमें भी छोड़ा गया था। और यहीं पर क्या है जो मध्य प्रदेश के राजा मतलब रीवा के राजा हैं राजकुमार राम सिंह, उनके साथ उनकी बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है। और वो उस समय जो आगे चल कर क्या है, रीवा के राजकुमार राजा राम कुमार सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि हुमायूं के अपने भाइयों के साथ व्यवहारिक संबंध अच्छे नहीं थे। और यही कारण है कि क्या है, अकबर को प्रारंभिक शिक्षा और सैन्य कार्यक्रमों में एक प्रकार से भाग नहीं लिया गया। और इसी प्रकार से क्या है, एक प्रकार से अकबर अनपढ़ रह गया। हुमायूं द्वारा मुल्ला असमुद्दीन इब्राहिम, मौलाना वामजिद तथा मौलाना अब्दुल कादिर को बतौर अकबर का शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद लेकिन बावजूद भी क्या है, अकबर आगे चल के फिर पढ़ लिख नहीं पाता है। हुमायूं यहाँ अब इसके बाद शुरू होता है अकबर का राजनीतिक जीवन। तो किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन आया अकबर के जीवन में। तो अकबर का राजनीतिक परिवर्तन कब से स्टार्ट होता है, जब उसे गजनी का सूबेदार बनाया जाता है। हालांकि इससे पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि हुमायूं ने अपने जीवन काल में रहते ही अकबर को क्या है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। क्योंकि यह हुमायूं ज्योतिष विद्या में एक प्रकार से बहुत विश्वास करता था और उसे एक प्रकार से अल्लाह सपने में दिखे, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या रख दो, जलालुद्दीन अकबर रखना। मतलब एक प्रकार से सपना दिखा था कि भाई ऐसा ऐसा है, और अपने पुत्र को एक प्रकार से सत्ता दे देना। तो नाम भी बता दिया था सपने में कि जलालुद्दीन अकबर रखना, और अपनी तमाम सत्ता उसको दे देना। तो 1555 में हुमायूं द्वारा अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, जो कि वास्तुशास्त्र में उसको बहुत प्रकार से बिलीव था। इसी कारण से उसने इस प्रकार से जीवित अपने रहते में ही अकबर को सब सत्ता दे दिया था। और उसके अगले वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, और 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और 14 वर्ष की आयु में अकबर को एक विशालकाय साम्राज्य संभालना पड़ जाता है। और मृत्यु के समय क्या है, अकबर कहाँ था, कालानूर में था, जो कि पंजाब का गुरदासपुर जिले में स्थित है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इस मृत्यु को कम से कम 17 दिनों तक छुपाया गया, ताकि क्या है, शासन में राजनीतिक परिवर्तन होने से गड़बड़ी ना हो।
और राजनीतिक परिवर्तन ना हो सके। क्योंकि क्या है, कामरान, अस्करी और हिंदाल पहले से ही क्या है सत्ता के प्रकार से लालच में थे, और अगर वो कहीं पता चल जाता कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो वो कहीं विद्रोह कर देते और अकबर को गद्दी पर बैठने ही ना देते। तो इस प्रकार से 17 दिन क्या है उसको छुपाया गया, उसकी मृत्यु को। और अकबर का जो राज्याभिषेक है 1556 में ही कालानूर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। अकबर के दिल्ली पर आगमन पर हुमायूं की मृत्यु की सूचना को सार्वजनिक कर दिया। जब अकबर क्या है दिल्ली पहुंच गया, फिर सबको बताया गया कि क्या है महाराजा हुमायूं की मृत्यु हो गई है, और अकबर बैरम खां के संरक्षण में सिंहासन पर बैठ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को वकीले सल्तनत का पद प्रदान किया। कौन सा? वकीले सल्तनत का पद प्रदान किया गया। यद्यपि अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था, किंतु उसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक तीसरा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक भी किसको कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। अकबर एक महान साम्राज्यवादी शासक था, किंतु उसने अपने साम्राज्य का विस्तार केवल महत्वाकांक्षी अथवा निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया गया था। ऐसा इतिहासकार मानते कि महान साम्राज्यवादी था, किंतु उसने अपने साम्राज्य विस्तार को केवल महत्वाकांक्षी अथवा निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया। तो किस लिए किया? एक क्वेश्चन ये भी उठता है। वस्तुतः अकबर का मूल उद्देश्य भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करना था। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि भाई अकबर का उद्देश्य एक प्रकार से पूरे भारत को जोड़ना था, लेकिन सत्ता में खुद को रहना था। ये कैसा जोड़ रहा हूँ कि सत्ता पर भी हम ही बैठे। मेवाड़ के राजा को आप सत्ता पर बैठा सकते थे, जिसके क्या बोलते हैं जोधा भाई के पिता, उसको भी एक प्रकार से आप करते थे, लेकिन सत्ता में हमें रहना, भारत को भी जोड़ के रखना, ये तो वही बात है। तो ऐसा इतिहासकार मानते थे कि अकबर का मूल उद्देश्य भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करना था। इसका परिणाम इस तथ्य से मिलता है कि अकबर ने भारत को आर्थिक के साथ सांस्कृतिक रूप में भी संगठित राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। अब पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब हुआ? 1556 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो भारत के कौन? हिंदू शासक हेमचंद्र, और इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी, और इनको हेमू भी कहा जाता था। और किसके बीच हुआ? अकबर की सेना के मध्य हुआ। निर्णायक क्या रहा? हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हो जाती है। परिणाम स्वरूप मुगल वंश को सुदृढ़ आधार मिला, क्योंकि अब मुगलों का भारत में कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी नहीं था और भारत में उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। पहला तो पानीपत का जब दूसरा युद्ध हो जाता है, अब इसके बाद कोई ऐसा मतलब उनको दिखता नहीं है कि भाई अब हमें कोई चुनौती दे सके। तो क्या है, हेमचंद की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर एक प्रकार से मुगल सुदृढ़ हो जाते हैं अपने आगे के भविष्य के लिए। हेमचंद्र कौन थे? तो वस्तुतः हेमचंद्र मुगल काल के छोटे भाग के रूप में शासन करने वाले सूरी वंश के अंतर्गत शेरशाह सूरी प्रमुख मंत्री था। तो शेरशाह सूरी जब शेरशाह सूरी का शासनकाल हुआ करता था, तो उसका क्या है एक प्रकार से मुख्यमंत्री था, और ये एक प्रकार से क्या है अब अकबर का विरोध करके अकबर को हराना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। शेरशाह सूरी ने हेमचंद्र को वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी तथा पानीपत के सीमावर्ती में क्षेत्र में शासन व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी। हेमचंद्र शीघ्र ही सूर्यवंश के अंतर्गत अपनी शक्तिशाली परिस्थिति बना ली थी। साथ ही हेमचंद्र ने सूर्यवंश के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 22 युद्धों तथा संघर्ष में विजय प्राप्त की थी। इसलिए हेमचंद्र को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है। हालांकि कई इतिहासकारों का मत है कि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि स्वयं धारण की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं उपाधि धारण की थी, और कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनको दी गई थी, क्योंकि 22 युद्धों को एक प्रकार से और संघर्ष को मुगलों के खिलाफ जारी रखा था। तत्कालीन परिस्थिति देते हैं। दरअसल
यह वह दौर था जब दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पर मुगल शासक हुमायूं का शासन था, किंतु अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना सका था। हुमायूं के दौर में संघर्ष चलते रहे और वो अपनी केंद्रीय सत्ता को क्या है, कभी भी एक मजबूत तरीके में नहीं बना पाया उसको। अभी भी अफगान सरदारों दिल्ली में केंद्रीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन अफगान सरदारों में शेरशाह सूरी का नाम उल्लेखनीय था। ठीक, इसी दौरान जनवरी 1556 में क्या हो जाता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जबकि उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर अभी अल्पायु में और बैराम खां के नेतृत्व में सत्ता को संभाल रहा है। क्योंकि इस समय शेरशाह सूरी के वंश सूरी की भी मृत्यु हो जाती है, जबकि हेमू सूरी वंश की स्थिति को मजबूत करने के लिए बंगाल पर संघर्ष कर रहा था। शेरशाह सूरी वंश के उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसी वंश में इसी परिस्थितियों को मजबूत करते हुए हेमू क्या संघर्ष कर रहा होता है। एक बार बंगाल में जब हेमचंद को हुमायूं की मृत्यु का सूचना प्राप्त होता है, तो वह उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उससे उचित अवसर नहीं दिखता, क्योंकि उसको लगता है कि अल अकबर क्या मुकाबला करेगा, क्योंकि अल्पायु था। इसी दौरान जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये तो अपन देख लिया था। तो ये पार्ट 1 है। आगे की चर्चा अकबर के बारे में हम कल करेंगे। तो यहाँ तक पार्ट 1 की कहानी समाप्त होती है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से जितने भी पार्ट्स आएंगे अकबर के बारे में वो आप देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आगे ही देखते लगिए भारत का स्वर्णिम इतिहास विद निशु। धन्यवाद।